अनदर वन ऑफ द बेस्ट हॉरर एनिमे जो पर्सनली मुझे भी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये सिर्फ हॉरर नहीं बल्कि मिस्ट्री है। सो इफ यू लाइक मिस्ट्री एंड हॉरर काइंड ऑफ मूवीज देन यू विल डेफिनेटली लाइक दिस एनिमे। ये एनिमे एक नोवेल पर बेस्ड है जिसका नाम अनदर ही है। इसकी कहानी बच्चों वाली बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसके राइटर योकितो आयात्सुजी ने इसे लिखने में बहुत दिमाग लगाया है। तो आप इसे सुनती बार पूरा ध्यान देना, नहीं तो हो सकता है ये आपके ऊपर से ही निकल जाए। इसे IMDb में दिए गए हैं 7.6 स्टार्स और माय एनिमे लिस्ट में से दिए गए हैं 7.5 स्टार्स, जो कि किसी भी एनिमे स्पेशली एक हॉरर एनिमे के लिए बहुत ज्यादा होते हैं। अनदर एक टीवी सीरीज है जिसमें सिर्फ 12 एपिसोड्स हैं, तो मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपको 2 पार्ट्स में पूरी करूंगा, जहां इस वीडियो में आई विल एक्सप्लेन ओनली फर्स्ट 6 पार्ट्स। तो ये तो होगी इस एनिमे सीरीज की स्पॉइलर फ्री इंट्रोडक्शन। अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने इंट्रोडक्शन देके आज के एनिमे एक्सप्लेनेशन का शुभारंभ करते हैं। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दिस इज मी अनुराग एंड यू आर वाचिंग एनिमे लॉफ्ट। कहानी की शुरुआत में एक लड़का किसी को मित्साकी नाम की लड़की की स्टोरी सुना रहा होता है। वो बताता है कि 26 साल पहले 9th क्लास के 3rd सेक्शन में एक मित्साकी नाम की लड़की थी जो 7th क्लास से पढ़ाई में लगातार टॉप करती आ रही थी। सभी टीचर्स और क्लासमेट मित्साकी को बहुत पसंद करते थे और 9th क्लास की शुरुआत के कुछ दिनों बाद मित्साकी और उसकी फैमिली की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। मित्साकी की इस तरह अचानक डेथ से उसके क्लासमेट्स और उसके टीचर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो मित्साकी को एक ट्रिब्यूट देंगे, जहाँ वो क्लास में उसके लिए एक सेपरेट डेस्क रखेंगे। इसके बाद पूरी साल वो ऐसे एक्ट करते हैं जैसे मिसाकी कभी मरी ही ना हो और वो आज भी उनके साथ हो। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक यंग लड़के को देखते हैं जिसका नाम कोइची था। वो हॉस्पिटल में एडमिट था क्योंकि उसे न्यूमोथोरेक्स नाम की बीमारी थी। कोइची को रिसेंटली कुछ फैमिली रीजंस की वजह से टोक्यो से यहाँ अपने बर्थ टाउन योमियामा में शिफ्ट होना पड़ा और यहाँ वो अब योमियामा मिडिल स्कूल में एडमिशन लेता है। कोइची के साथ यहाँ उसकी छोटी मासी और उसके दादा दादी थे। उसकी छोटी मासी का नाम रेइको था। कोइची और रेइको की बातों से हमें ऐसा पता चलता है कि अब कोइची की माँ इस दुनिया में नहीं है। रेइको विंडो के पास जाकर एक बिल्डिंग को पॉइंट करते हुए कोइची को कहती है कि वो बिल्डिंग योमियामा मिडिल स्कूल की है। मैं और तुम्हारी माँ दोनों बचपन में इसी स्कूल में पढ़े हैं और अब तुम भी इसी स्कूल में पढ़ोगे। तभी वहाँ पर योमियामा मिडिल स्कूल के 3 स्टूडेंट्स कोइची को देखने आते हैं। वो तीनों एक एक करके अपनी इंट्रोडक्शन देते हैं। मिडिल वाले लड़के का नाम काजामी और राइट वाली लड़की का नाम साकुरागी था। वो दोनों क्लास 9th के 3rd सेक्शन के क्लास ऑफिसर्स थे और लेफ्ट वाली लड़की का नाम आकाजाबा था जो कि काउंटर मेजर्स की इंचार्ज थी। इसके बाद साकुरागी कोइची को बुके देती है और आकाजाबा कोइची से कुछ पूछती है कि क्या वो पहले भी कभी योमियामा आया है। इस पर कोइची उसे कहता है कि वो बस बचपन में यहाँ घूमने आया था क्योंकि उसके दादा दादी यहीं रहते हैं। इसके बाद वो तीनों वहाँ से जाने ही वाले होते हैं और जाने से पहले आकाजाबा कोइची से हैंडशेक करती है और उसे बहुत ही शक भरी निगाहों से देखती है और उसे कहती है कि क्या वो श्योर है कि वो फिर कभी यहाँ नहीं आया है। इस पर कोइची फिर से उसे मना करते हुए कहता है कि वो यहाँ न्यू है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कोइची को लिफ्ट में देखते हैं। कोइची अपने फोन में बिजी था, तभी अचानक उसे पता चलता है कि उसके पीछे एक लड़की है जिसने योमियामा स्कूल की ड्रेस पहन रखी थी। उस लड़की ने अपनी एक आंख में आई पैच लगा रखा था। कोइची उससे पूछता है कि क्या वो भी योमियामा मिडिल स्कूल की स्टूडेंट है। इस पर वो लड़की बिना कुछ बोले बस सर हिलाकर हाँ करती है। इसके बाद लिफ्ट बेसमेंट के 2nd लेवल पर रुकती है और कोइची उस लड़की के हाथ में एक अजीब सी डॉल को देखता है। वो उसे कहता है कि तुम बेसमेंट में क्या करने जा रही हो। वो लड़की कहती है कि हाँ वो किसी को कुछ देने जा रही है। इसके बाद वो लड़की बेसमेंट की तरफ जाने लगती है और पीछे से कोइची उसका नाम पूछता है। वो लड़की उसे अपना नाम बताती है जो कि मिसाकी था। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जब कोइची को सुबह उसके डैड का कॉल आता है। उसके डैड किसी काम से इंडिया आए हुए थे। वो कोइची से उसकी हेल्थ के बारे में पूछते हैं और बताते हैं कि उनकी फैमिली में ये बीमारी सबको होती आई है और इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये बस जेनेटिकल है। कॉल कट होने के बाद कोइची पिछली रात को उसकी मासी रेइको के साथ की गई बातों के बारे में सोचने लगता है। जहाँ रेइको उससे स्कूल में रहने के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बता रही होती है, जैसे कि स्कूल में कभी भी अकेले मत रहना, क्लास के सभी रूल्स को फॉलो करना। पर क्योंकि बीच में कोइची को उसके दादा दादी ब्रेकफास्ट के लिए बुलाते हैं, इसलिए वो लास्ट रूल नहीं सुन पाता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कोइची को स्कूल में देखते हैं जहाँ उसके क्लास टीचर उसे असिस्टेंट होमरूम टीचर मिस मिकामी से मिलाते हैं। वो कोइची को कहते हैं कि अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मिस मिकामी को बता सकता है। इसके बाद कोइची पहली बार अपनी क्लास 9th के 3rd सेक्शन में जाता है। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और लास्ट डेस्क में मिसाकी को बैठे देखता है जो कि उसे पिछले कल हॉस्पिटल की लिफ्ट में मिली थी। पीरियड ओवर होने के बाद उसके सभी क्लासमेट्स उसे तरह तरह की बातें पूछने लगते हैं, जैसे कि वो पहले कहाँ रहता था, टोक्यो सिटी कैसी है, उसके डैड क्या करते हैं, एक्सेट्रा। उन सब के जवाब देने के बाद कोइची रियलाइज करता है कि मिसाकी तो उसके डेस्क से गायब है। काजामी कोइची को उस तरफ देखते ही पूछता है कि वो आखिर क्या सोच रहा है। कोइची बात को कवर करते हुए आकाजाबा के बारे में पूछता है कि वो कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्या वो आज एब्सेंट है। काजामी हाँ कहता है और वो एक दूसरे लड़के को चुपके से कुछ इशारा करता है और फिर वो लड़का कोइची को कहता है कि लंच ब्रेक में हम तुम्हें पूरा स्कूल दिखाएंगे। इसके बाद लंच के बाद का सीन दिखाया जाता है जब स्पोर्ट्स पीरियड था। यहाँ सभी रनिंग कर रहे थे पर कोइची और एक दूसरा लड़का ताकाबायाशी हेल्थ कंडीशन ठीक न होने की वजह से पास की बेंच में बैठे हुए थे। ताकाबायाशी कोइची को बताता है कि वो भी दौड़ना चाहता है लेकिन उसे हार्ट की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो कभी दौड़ नहीं सकता। इसके बाद अचानक उसकी हेल्थ कंडीशन थोड़ी खराब हो जाती है, इसलिए वो रेस्ट करने चला जाता है। तभी वहाँ पे साकुरागी आती है और कोइची को कहती है कि एक दिन पहले वो
गिर गई थी, इसलिए उसके पैरों में चोट आई है और वो भी रनिंग नहीं कर सकती। इसके बाद साकुरागी कोइची से पूछती है कि क्या कज़ामी और उसके फ्रेंड्स ने लंच ब्रेक में उसे स्कूल घुमाते हुए कुछ बताया। कोइची मना कर देता है। वो परेशान होकर बोलती है कि अब आकाज़ावा उन पर गुस्सा होगी क्योंकि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। इसके बाद कोइची साकुरागी से पूछता है कि क्या उसने मिसाकी को कहीं देखा है, क्योंकि लंच के बाद वो कहीं गायब हो गई थी। मिसाकी का नाम सुनते ही साकुरागी एकदम घबरा जाती है। तभी कोइची को मिसाकी स्कूल के टेरेस पर खड़ी दिखती है और वो उस तरफ चला जाता है। साकुरागी उसे उस तरफ जाता देख थोड़ी सहमी हुई नजर आ रही थी। टेरेस पे पहुंचने के बाद कोइची मिसाकी से पूछता है कि क्या उसे याद है कि वो दोनों लिफ्ट में मिल चुके हैं, पर मिसाकी मना कर देती है। कोइची उसे कहता है कि उसने मिसाकी के पास उस दिन एक अजीब सी डॉल देखी थी। वो डॉल किसके लिए थी और वो बेसमेंट में क्या कर रही थी। इस पर मिसाकी उसे कहती है कि जब भी कोई उसे इतने क्वेश्चंस पूछता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, पर वो इतना जरूर बताती है उस दिन बहुत बुरा हुआ था। साथ ही वो कोइची को ये भी बताती है कि उन्होंने तुम्हारा नाम डेथ के साथ जोड़ दिया है, वो भी कोई मामूली डेथ नहीं बल्कि बहुत ही भयानक डेथ। क्या उन्होंने तुम्हें ये बताया या नहीं। कोइची को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और वो उसे पूछता है कि वो किन लोगों के बारे में बात कर रही है, जिस पर मिसाकी कहती है कि उसे जल्दी पता चल जाएगा। और साथ ही वो कोइची को वार्न करती है कि तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना चाहिए और ना ही मुझसे बात करनी चाहिए। कोइची बहुत कंफ्यूज हो जाता है और मिसाकी से क्वेश्चंस करने लगता है, पर मिसाकी बस इतना कहती है कि तुम्हें जल्दी सब पता चल जाएगा और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। कार से घर जाती बार कोइची बाहर मिसाकी को अकेले पैदल चलते देखता है और इसी के साथ पहला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दूसरे एपिसोड के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिसाकी कोइची को वार्न कर रही थी कि उसे अपना ध्यान रखना चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम कोइची को मोचिजुकी नाम के किसी लड़के से बात करते देखते हैं। तभी उन्हें एक और लड़का जिसका नाम तेशिगवारा था वो उनसे पूछता है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। कोइची कहता है कि हम दोनों बेचैनी के बारे में बात कर रहे हैं। ये सुनकर तेशिगवारा को उन पर हंसी आ जाती है और कोइची से पूछता है कि क्या उसे कभी बेचैनी फील नहीं हुई। इस पर तेशिगवारा कहता है उसे बेचैनी तब फील हुई थी जब वो इस श्रापित क्लास में एनरोल हुआ था। ये सुनते ही कोइची शॉक हो जाता है और तेशिगवारा उसे कुछ बताने ही जा रहा था, पर मोचिजुकी उसे रोक देता है। तभी कोइची को मिसाकी सामने लाइब्रेरी में दिखती है और वो उसके पास जाने लगता है। पीछे से तेशिगवारा और मोचिजुकी उसे वहां जाने से रोकते हैं, पर कोइची उन्हें अनसुना करके मिसाकी के पास चला जाता है। वो मिसाकी से उसके आई पैच के बारे में पूछता है, पर मिसाकी इस बारे में बात करने से मना कर देती है। तभी वहाँ पर लाइब्रेरी के इंचार्ज मिस्टर चिबिकी आते हैं और वो कोइची को कहते हैं कि वो जब चाहे यहाँ आ सकता है, लेकिन अभी उसे यहाँ नहीं होना चाहिए। अब कोइची को शक होने लगा था कि शायद मिसाकी किसी और को दिखाई नहीं देती है। तो अगले दिन कोइची फिर से हॉस्पिटल जाता है और उस हॉस्पिटल की नर्स मिसेस मिज़ुनो से पूछता है कि क्या उन्होंने यहाँ किसी आई पैच वाली लड़की को देखा है, जिस पर मिसेस मिज़ुनो मना कर देती है। और फिर कोइची उनसे पूछता है कि क्या उस दिन यहाँ पर किसी की डेथ हुई थी। मिज़ुनो कहती है हाँ, एक लड़की की डेथ हुई थी, पर उसे उसका नाम याद नहीं आ रहा होता। ये सुनकर कोइची बहुत शॉक हो जाता है, पर मिज़ुनो उससे प्रॉमिस करती है कि वो उसके लिए लड़की का नाम पता लगाएगी। इसके बाद अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ आकाज़ावा आज स्कूल आई होती है और वो कोइची से पूछ रही होती है कि क्या उसका जन्म इसी टाउन में हुआ था। इस पर कोइची बताता है कि हाँ, और उसके जन्म के बाद उसकी मॉम की डेथ हो गई थी और इसलिए उसके डैड उसे लेकर टोक्यो चले गए थे। कोइची आकाज़ावा से पूछता है कि वो बार बार उसे यही सब क्यों पूछ रही होती है। तो इस पर आकाज़ावा उसे कहती है कि उसे लगता है कि वो दोनों पहले कभी मिल चुके हैं, लेकिन उसे ये याद नहीं आ रहा होता कि कब और कहां। और साथ ही वो ये भी बताती है क्योंकि वो काउंटर मेजर्स की हेड है तो उसके लिए जानना जरूरी है। इसके बाद कोइची उसे पूछता है कि काउंटर मेजर की क्या ड्यूटी होती है। इस पर आकाज़ावा उसे कहती है कि काउंटर मेजर की ड्यूटी क्लास को प्रोटेक्ट करने की होती है। जिस पर कोइची उसे पूछता है कि क्लास को आखिर प्रोटेक्शन की जरूरत किससे है। इस पर आकाज़ावा गुस्से से कहती है कि कोइची को पता होना चाहिए कि अभी क्या कंडीशंस है और सभी किस सिचुएशन में है। आकाज़ावा कोइची को कुछ बताने ही वाली होती है, लेकिन मोचिजुकी और साकुरागी उसे रोक लेते हैं। ये दोनों आकाज़ावा को पिछले दिन की कुछ बातें बताने लगते हैं, जिस पर आकाज़ावा कहती है कि मैं एक दिन स्कूल नहीं आई और इतना सब गड़बड़ हो गया। तभी कोइची मिसाकी को कहीं जाते देखता है और वो भी उसके पीछे पीछे निकल पड़ता है। कोइची को जाता देख आकाज़ावा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उधर कोइची मिसाकी को फॉलो करते करते एक सुनसान गली में पहुंचता है जहाँ मिसाकी कहीं गायब हो जाती है। वहीं पर वो एक पुरानी डॉल शॉप को देखता है और तभी उसे मिसेस मिज़ुनो की कॉल आती है। मिज़ुनो से बताती है कि हॉस्पिटल में उस दिन जिस लड़की की डेथ हुई थी उसका नाम मासुकी या मिसाकी जैसा कुछ था और वो अपने पेरेंट्स की इकलौती थी। ये सुनकर कोइची दंग रह जाता है, पर इसके बावजूद भी वो उस डॉल शॉप में एंटर करता है। वहाँ पर तरह तरह की बहुत अजीब डॉल्स रखी हुई थी और उसकी नजर फिर एक ऐसी डॉल पर पड़ती है जो एग्जैक्टली मिसाकी की तरह दिख रही होती है। कोइची उस डॉल के पास जाता है, तभी उसे डॉल से मिसाकी की आवाज आती है और उस डॉल के पीछे से मिसाकी बाहर आती है। मिसाकी कोइची से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, जिस पर कोइची बहाना मारते हुए कहता है कि वो इस शहर में नया है तो वो यहाँ घूमते घूमते आ गया। मिसाकी उसे बताती है कि ये उसकी फेवरेट शॉप है। इसके बाद वो उसे कहती है कि क्या वो देखना चाहेगा कि वो आई पैच क्यों लगाती है। ये सुनते ही कोइची घबरा जाता है और मिसाकी अपना आई पैच निकाल देती है और एपिसोड 2 यहीं पे खत्म हो जाता है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिसाकी की वो आंख ग्रीन कलर की एक नकली आंख थी। मिसाकी कोइची को बताती है कि वो एक डॉल आई है और वो आई पैच इसीलिए लगाती है ताकि बाकी लोग उससे डरे ना। इसके बाद कोइची मिसाकी को कहता है कि जिस दिन वो उसे हॉस्पिटल में लिफ्ट में मिली थी उस दिन वो अपने हाथ में डॉल पकड़ी हुई थी और उसी दिन किसी लड़की की हॉस्पिटल में डेथ
डेथ भी हुई, क्या वो डॉल उसी लड़की के लिए ले जा रही थी? पर मिसाकी उसे कोई भी जवाब नहीं देती। इसके बाद कोइची उसे पूछता है, क्या तुम्हारी कोई सिस्टर है जिसका नाम मिसाकी या मासाकी जैसा कुछ है? मिसाकी उसे सर हिलाकर मना कर देती है। इसके बाद मिसाकी कोइची को कहती है कि तुम्हें मेरे साथ नहीं होना चाहिए, अब काफी देर हो गई है और तुम्हें अभी तक कुछ भी नहीं पता। इसके बाद मिसाकी कोइची को कहती है कि इस टाउन की एक स्टोरी है और फिर वो कोइची को वही 26 साल पुरानी स्टोरी सुनाने लगती है जो हमने एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में सुनी थी। उस स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए हमें आगे पता चलता है कि उस क्लास ने जब अपना एनुअल डे सेलिब्रेट किया था तब पूरी क्लास की एक ग्रुप फोटो ली गई थी जिसमें मिसाकी भी आ गई थी, जबकि हम सब तो पहले ही सुन चुके हैं कि मिसाकी तो एक्सीडेंट में मर चुकी थी। ये सुनते ही कोइची बहुत डर जाता है और इससे पहले वो आगे की कहानी सुन पाता उसके डैड की कॉल आ जाती है। इसके बाद कोइची वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन कोइची तेशिगवारा और साकुरागी से पूछता है कि क्या उन्हें 26 साल पहले की क्लास 9th के 3rd सेक्शन की कहानी पता है? साकुरागी कोइची को पूछती है कि उसे स्टोरी के बारे में कैसे पता। इसके बाद कोइची उन्हें उतनी स्टोरी बताता है जितनी उसने पिछले कल मिसाकी से सुनी। तभी वहाँ मिसेस मिकामी आ जाती है और साकुरागी उन्हें बताती है कि कोइची को स्टोरी के बारे में कहीं से पता चल गया है। ये सुनकर मिसेस मिकामी कहती है कि उन्हें इस टॉपिक के बारे में ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। अगले सीन में हम कोइची को उसकी मासी रेको से ये पूछते देखते हैं कि क्या उसकी मॉम भी 9th क्लास के 3rd सेक्शन में थी, और साथ ही वो ये भी बताता है कि उसे 9th क्लास के 3rd सेक्शन की स्टोरी पता है। इस पे रेको कहती है कि कोइची को इन बातों में नहीं पढ़ना चाहिए और सही वक्त आने पे वो सब जान जाएगा। इसके बाद रेको वहाँ से चली जाती है और जाते जाते कोइची को ये जरूर बताती है कि हाँ, उसकी मॉम क्लास 9th के 3rd सेक्शन की स्टूडेंट रह चुकी थी। अगले सीन में हम कोइची को काजामी के साथ स्कूल में देखते हैं जहाँ उसकी स्कूल की छत पर मिसाकी दिखती है और वो उसके पास चला जाता है। काजामी कोइची को ज्यादा देख परेशान हो जाता है और वो ये तेशिगवारा को बताता है। तेशिगवारा कोइची को कॉल करके उसका हाल पूछता है और साथ ही वो उसे वार्न करते हुए कहता है कि जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती उसे उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। कोइची कंफ्यूज होकर उसे पूछता है कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। इस पर तेशिगवारा उसे कहता है कि ये सब बहुत डेंजरस है और जो कहानी वो जानना चाहता है वो उसे नेक्स्ट मंथ तक पता चली जाएगी, लेकिन अभी प्लीज वो इसके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश ना करे। अगले सीन में हम कोइची को घर पर देखते हैं जब उसे मिसेस मिजुनो की कॉल आती है। मिजुनो कोइची को बताती है कि जो लड़की हॉस्पिटल में मर गई थी उसका पूरा नाम फुनिओका मिसाकी था। अगले दिन कोइची क्लास टेस्ट देकर बाहर जाता है जहाँ उसे मिसाकी मिलती है और वो उससे बात करता है। कोइची मिसाकी को हॉस्पिटल में जिस लड़की की उस दिन डेथ हुई थी उसका पूरा नाम बताता है और मिसाकी बताती है कि वो उसकी कजिन सिस्टर थी। इसके बाद कोइची मिसाकी से पूछता है कि जब से वो यहाँ आया है तब से सब लोग ऐसे की रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कि सिर्फ उसे ही मिसाकी दिखती हो और किसी और को वो दिखाई नहीं देती। इस पर मिसाकी उसे कहती है मैं नहीं, और साथ ही वो कहती है कि क्या होगा अगर ऐसा सच में हुआ तो। ये सुनते ही कोइची थोड़ा घबरा जाता है और तभी वहाँ से साकुरागी अपना अम्ब्रेला लेकर नीचे जा रही होती है। साकुरागी कोइची और मिसाकी को देखकर डर जाती है और वो तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है। तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और उसके अपने ही अम्ब्रेला का शार्प मेटल टॉप उसके गले के अंदर घुस जाता है और उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पे खत्म हो जाता है। 4th एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वीडियो को पॉज करके सब्सक्राइब बटन दबाकर लाल से ग्रे कर दो और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसी ही अलग अलग तरह की एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेके आते रहते हैं। 4th एपिसोड की शुरुआत में हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पूरी क्लास सिर्फ साकुरागी के ही बारे में बात कर रही थी। साथ ही हमें एक हैरानी की बात पता चलती है कि सेम डे में साकुरागी की मॉम की भी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और इसीलिए वो स्कूल से इतनी जल्दी जा रही थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हॉस्पिटल से कोइची तेशिगवारा को कॉल कर रहा होता है, लेकिन तेशिगवारा उसके कॉल्स नहीं उठा रहा होता। तभी वहाँ पर मिजुनो आ जाती है और वो उसे स्कूल में हुए एक्सीडेंट के बारे में पूछती है, जिस पर कोइची उन्हें पूछता है कि ये बात उन्हें कैसे पता। इस पर मिजुनो कोइची को बताती है कि 9th क्लास के 3rd सेक्शन में उसका एक छोटा भाई ताकेरू भी पढ़ता है और उसी से मिजुनो को इस एक्सीडेंट के बारे में पता चला। इसके बाद लंच करते हुए मिजुनो कोइची को बताती है कि उसका भाई आजकल बहुत डरा डरा सा रहने लगा है। इस पर कोइची मिजुनो से पूछता है कि क्या उसने मिसाकी नाम की लड़की के बारे में भी कुछ बताया है, तो इस पे मिजुनो मना कर देती है। इसके बाद कोइची मिसाकी के बारे में मिजुनो को सब बता देता है और उसे कहता है कि शुरू में उसे ऐसा लगता था कि सब मिसाकी का मजाक उड़ाते हैं और शायद हकीकत तो ये है कि वो सब उससे बहुत डरते हैं। इवन कभी कभी तो कोइची को ऐसा लगता है कि सिर्फ एक वही है जो उसे देख सकता है। साथ ही वो मिजुनो को ये भी बताता है कि हॉस्पिटल में उस दिन जिस लड़की की डेथ हुई थी वो मिजुनो की कजन सिस्टर थी। इसके बाद कोइची मिजुनो से वो 26 साल पहले वाली कहानी के बारे में पूछता है, पर मिजुनो को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। पर वो कोइची को इतना जरूर प्रॉमिस करती है कि वो इसके बारे में अपने छोटे भाई से जरूर पूछेगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोइची रोड की साइड में अपनी किसी क्लासमेट से बात कर रहा था कि तभी उनके ऊपर एक ग्लास पिन गिरता है, पर कोइची उस लड़की को धक्का देके खुद को और उससे बाल बाल बचा देता है। इस घटना के बाद वो लड़की घबराते हुए कहती है कि वो अभी मरना नहीं चाहती। अगले सीन
में हम कोइची को उसी ओल्ड डॉल शॉप में देखते हैं जहाँ वो मिसाकी से मिलने आया होता है। कोइची मिसाकी से पूछता है कि एक्सीडेंट के बाद क्लास कैसी चल रही है, जिस पर मिसाकी उसे कहती है कि क्लास के सभी बच्चे यही सोच रहे हैं कि वो कर्स या फिनोमिना फिर से शुरू हो गया है, जिसकी वजह से सभी काफी डरे हुए हैं। और साथ ही वो कोइची से कहती है कि अच्छा वो इन सब के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता क्योंकि ये सब चीजें सही नहीं है। इसके बाद मिसाकी कोइची से पूछती है कि वो स्कूल कब से आ रहा है। कोइची कहता है कल से। इसके बाद मिसाकी वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते कोइची को इतना जरूर कहती है कि बेहतर होगा अगर वो कल स्कूल ना ही आए। और घर पर कोइची अपनी मासी रेइको से पूछता है कि जब वो 9th क्लास में थी तब वो किस सेक्शन में थी। रेइको कहती है 3rd सेक्शन में। ये सुनते ही कोइची उनसे पूछता है कि क्या तब भी एक कर्स या फिनोमिना चल रहा था। इस पर रेइको कहती है कि उसे ये 15 साल पहले की बात अब ठीक से इतनी याद नहीं है। जाते जाते रेइको ये कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो और बात नहीं कर पाएगी। इसके बाद अगले दिन सभी स्टूडेंट स्कूल में उस एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं और आकाजावा यहाँ इन सब के पीछे अपने आप को जिम्मेदार बता रही होती है क्योंकि अगर वो एब्सेंट ना होती तो वो कोइची को फर्स्ट डे ही सब बता चुकी होती। जैसे ही कोइची क्लास में एंटर करता है वैसे ही सब लोग उसे अजीब तरह से देखने लग जाते हैं। अगले सीन में कोइची तेशिगवारा को कॉल करके मिलने बुलाता है। वो तेशिगवारा को कहता है कि वो पिछले एक हफ्ते से उसके कॉल्स क्यों नहीं पिक कर रहा। इस पर तेशिगवारा उसे माफी मांगते हुए कहता है कि वो किसी काम में बिजी था। कोइची तेशिगवारा को याद दिलाता है कि उसने कहा था कि वो इस महीने कोइची को पूरी बात बताएगा। तभी आकाजावा उन्हें बीच में टोकते हुए कहती है कि पहले की सिचुएशन कुछ और थी और अब उसे कुछ भी नहीं बता सकते। तभी कोइची को मिजुनो नर्स की कॉल आती है और मिजुनो कोइची से पूछती है कि क्या मिसाकी आज स्कूल आई है। इस पर कोइची नो कहता है। इस पर मिजुनो बताती है कि उसने अपने छोटे भाई से बात की थी और उसका कहना है कि वो किसी स्टोरी के बारे में नहीं जानता और ना ही मिसाकी नाम की कोई लड़की उसके क्लास में पढ़ती है। इस बात को सुनकर कोइची दंग रह जाता है और इससे पहले कोइची मिजुनो से कुछ और पूछ पाता, मिजुनो कोइची को कहती है कि उसकी शिफ्ट का टाइम हो गया है तो उसे अब जाना होगा। वो लिफ्ट में जाने लगती है पर कोइची भी अभी तक कॉल में ही कनेक्टेड था। अचानक लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है जिससे लिफ्ट एक ही झटके में नीचे गिर जाती है। कोइची ये सब आवाजें कॉल में सुन रहा होता है और मिजुनो की डेथ हो जाती है। इसी के साथ एपिसोड 4 यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम कोइची को क्लासरूम में देखते हैं जहाँ कोइची मोचिजुकी से पिछली 2 डेथ्स के बारे में बात कर रहा होता है। शायद पिछली 2 डेथ्स आपस में किसी तरह कनेक्टेड है। इसके बाद कोइची लाइब्रेरी जाता है और वो ईयर 1972 की क्लास 9th के 3rd सेक्शन की एनुअल एल्बम देखता है। इस एल्बम की फोटो में उसे अपनी मॉम भी दिखाई देती है लेकिन तभी वहाँ पर आकाजावा आ जाती है और कोइची को बताती है कि उसे टीचर्स ने फैसिलिटी रूम में बुलाया है और साथ ही वो कोइची से एडवांस में माफी भी मांगती है कि ऐसा वो क्लास की भलाई के लिए कर रही है। इसके बाद हम कोइची को फैसिलिटी रूम में देखते हैं जहाँ 2 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स उससे कुछ क्वेश्चंस कर रहे होते हैं क्योंकि साकुरागी के मौत के वक्त वो वहीं पे मौजूद था। फैसिलिटी रूम से वापस अपनी क्लासरूम पे आने पर वो देखता है कि पूरी क्लास तो खाली है। क्लास टीचर से कोइची को पता चलता है कि क्लास को तो डिसमिस कर दिया गया है क्योंकि अब एक नए होम रूम टीचर आने वाले हैं। कोइची घर जाने से पहले मिसाकी का टेक्स्ट देखता है जिसमें लिखा था हु इज डेड। नीचे कोइची के दोस्त मोचिजुकी और ताकायाशी उसका वेट कर रहे होते हैं और वो साथ में जा रहे होते हैं। यहाँ मोचिजुकी कोइची को बताता है कि आज जब वो फैसिलिटी रूम में था तब क्लास में आकाजावा ने एक क्लास मीटिंग रखी थी और वो नहीं चाहती कि कोइची को इस बात का पता चले। साथ ही मोचिजुकी कोइची को ये भी बताता है कि अब कल से जो कुछ भी होने वाला है वो बेहद बुरा है लेकिन ये सब क्लास की भलाई के लिए ही है। ताकायाशी भी इस बात पे इमोशनल हो जाता है और कहता है कि आकाजावा कोइची के साथ ये सब ठीक नहीं कर रही है। इसके बाद वो कोइची की तरफ मुड़ता है और उसे कहता है कि चाहे अब आगे जो कुछ भी हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम जो कुछ भी जानना चाहते हो वो सब मैं तुम्हें बताऊंगा। कोइची तुरंत उससे पूछता है कि क्या मिसाकी सच में एग्जिस्ट करती है लेकिन इससे पहले ताकायाशी उसे कुछ बोलता उससे हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी वही मौत हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नेक्स्ट डे कोइची को क्लासरूम में देखते हैं जहाँ सभी स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि टीचर्स तक उसको एग्जैक्टली वैसे इग्नोर कर रहे होते हैं जैसे वो सब मिसाकी को किया करते थे। यहाँ उसे अपने डेस्क में 2 पेपर्स मिलते हैं जिसे लेके वो उस ओल्ड डॉल शॉप में मिसाकी के पास चला जाता है। वो ये पेपर्स मिसाकी को दिखाता है जिसमें एक पेपर में लिखा था कि सॉरी टेल मिसाकी टू एक्सप्लेन और दूसरे पेपर में सारे स्टूडेंट्स के नाम और रोल नंबर लिख रखे थे। मिसाकी कोइची को बताती है कि ये शॉप सिर्फ शॉप नहीं है बल्कि उसका घर भी है। इसके बाद वो कोइची को ऊपर एक रूम में ले जाती है। यहाँ कोइची मिसाकी को बताता है कि क्लास ने अब उसे भी इग्नोर करना शुरू कर दिया है और साथ ही वो मिसाकी से पूछता है कि वो सब आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं और वो मिसाकी को भी क्यों इग्नोर करते हैं। अब आप मिसाकी की बात को बड़े ही ध्यान से सुनना। मिसाकी उसे बताती है कि ये सब 26 साल पहले की मिसाकी नाम की लड़की की डेथ से शुरू हुआ जब नए सेशन के दौरान क्लास में अचानक से एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट आ गया था जिससे क्लास की डेस्क कम पड़ गई और हर मंथ डेथ्स होने लगी। और हैरानी की बात तो ये है कि रिकॉर्ड्स तक चेक करने का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो हर साल एंड में अपने आप ही चेंज हो जाते हैं। कोई भी ये पता ही नहीं लगा पाता कि वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट आखिर कौन था। और यही नहीं, ईयर के एंड में सबकी मेमोरी तक से ये एक्स्ट्रा स्टूडेंट गायब हो जाता था। तब से ऐसा हर साल होता है कि एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट आता है और फिर डेस्क कम पड़ जाती है और फिर हर मंथ डेथ्स होना शुरू हो जाती है। सो बेसिकली मिसागी की डेथ के बाद से कुछ ऐसा फिनोमेना शुरू हो गया था जिसकी वजह से 9th क्लास के 3rd सेक्शन में हर साल एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट अचानक से अपीयर हो जाने लगा और बाकी सबको पता ही नहीं
नहीं चल पाता है कि वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट आखिर कौन है। जब क्लास में एक स्टूडेंट के लिए डेस्क कम पड़ जाने लग जाती है तब उन्हें रियलाइज हो जाता है कि एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट क्लास में आ चुका है। इसके बाद उस क्लास के स्टूडेंट्स और उनके रिलेटिव्स की डेथ्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब कोइची मिसाकी से पूछता है कि उस एक्स्ट्रा स्टूडेंट की वजह से लोग मरने क्यों लग जाते हैं। इस पर मिसाकी उसे कहती है कि ये बात तो कोई भी नहीं जानता, हाँ लेकिन इतना जरूर पता है कि वो जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट होता है वो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी कि वो एक तरह का लिविंग डेड है। साथ ही मिसाकी कोइची को ये भी बताती है कि 10 साल पहले स्कूल वालों ने एक तरकीब ढूंढ निकाली जिसके सहारे डेथ्स होना बंद हो गई। उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्लास 9 के 3rd सेक्शन के किसी एक स्टूडेंट के साथ ऐसा बिहेव करेंगे जैसे वो मर गया है, जैसे कि वो अब इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसा करने से क्लास में स्टूडेंट्स वापस इक्वल हो जाएंगे और कोई एक्स्ट्रा स्टूडेंट नहीं रहेगा। लकीली ये तरकीब काम कर गई और वो इसे हर ईयर परफॉर्म करने लगे। एपिसोड 5 भी यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हम कोइची और मिसाकी को देखते हैं जो कि साथ में कहीं घूम रहे होते हैं। कोइची मिसाकी से पूछता है कि क्या वो इस तरह इग्नोर करे जाने की वजह से परेशान नहीं हुई। इस पर मिसाकी उसे कहती है कि अगर वो ये इग्नोरेंस ना सहे तो शायद वो चार्म काम नहीं करेगा और लोगों की मौत होना फिर से शुरू हो जाएगी, इसलिए उसने कुछ ना कहते हुए ये डिसाइड किया कि वो अब से ऐसे ही रहेगी। इसके बाद कोइची उसे कहता है कि अब उन्होंने 2 लोगों को इग्नोर करना क्यों शुरू कर दिया। इस पर मिसाकी कोइची को कहती है कि उन्हें लग रहा है कि शायद चार्म अब काम नहीं कर रहा है, इसलिए कोइची के आने के बाद डेथ्स होना फिर से स्टार्ट हो गई, तो उन्हें ऐसा करना पड़ा। अगले दिन हम देखते हैं कि सभी कोइची और मिसाकी को इग्नोर कर रहे होते हैं और लाइब्रेरी में कोइची क्लास 9 के 3rd सेक्शन की एनुअल पिक्चर मिसाकी को दिखाता है जिसमें उसकी मॉम की पिक्चर भी थी। तभी वहाँ पर मिस्टर चिबिकी आ जाते हैं और वो उन दोनों को बताते हैं कि 26 साल पहले वो क्लास 9 के 3rd सेक्शन के होम रूम टीचर थे, इसी वजह से उन्हें 26 साल पहले की रियल स्टोरी पता है। मिस्टर चिबिकी एक हैरानी वाली बात बताते हैं कि 26 साल पहले जिस स्टूडेंट की एक्सीडेंट में डेथ हुई थी वो लड़की नहीं बल्कि लड़का था और उसका पूरा नाम मिसाकी योमियामा था और मई महीने में एक रात को उसके घर में आग लग गई और वो और उसकी पूरी फैमिली उसी आग में जलकर मर गई। इसके बाद कोइची उनसे पूछता है कि रिकॉर्ड्स क्या सच में अपने आप ही चेंज हो जाते हैं, जिस पर मिस्टर चिबिकी उन्हें कहते हैं कि हाँ, हर साल 9th क्लास के 3rd सेक्शन के रिकॉर्ड्स अपने आप ही बदल जाते हैं। इसके बाद चिबिकी उनको एक बुक दिखाते हैं जिसमें क्लास 9 के 3rd सेक्शन के आज तक के सारे रिकॉर्ड्स थे। इसमें उन बच्चों के नाम रेड कलर से मार्क थे जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स थे। फिर चिबिकी उनसे 1996 यानी कि 2 साल पहले के रिकॉर्ड्स चेक करने के लिए कहते हैं जिसमें उन्हें एक नाम मिलता है जो कि मामी आसाकुरा था। कोइची रिकॉर्ड देख के कहता है कि उस साल सिर्फ 7 ही डेथ्स हुई थी जो कि कम है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। इस पर चिबिकी बताते हैं कि उस साल क्लास के स्टूडेंट्स के साथ कुछ ऐसा बिहेव किया गया जैसे कि वो है ही नहीं और हाफ ईयर तक कोई भी डेथ्स नहीं हुई, लेकिन जिन्हें इग्नोर किया जा रहा था उन्होंने हाफ ईयर के बाद डिमांड रखी कि उनके साथ नॉर्मल बिहेव किया जाए और ऐसा करते ही डेथ्स होना फिर से स्टार्ट हो गई। साथ ही वो बताते हैं कि उस साल के एक्स्ट्रा स्टूडेंट मामी आसाकुरा का नाम 1993 के रिकॉर्ड में भी था, जो कि यही प्रूव करता है कि यही एक्स्ट्रा स्टूडेंट थी, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बिना फेल हुए सेम क्लास में 2 बार डिफरेंट ईयर्स में हो। रिकॉर्ड्स देख के मिसाकी कहती है कि 1993 में मिसेस मिकामी होम रूम टीचर थी, जिस पर मिस्टर चिबिकी बताते हैं कि इस साल उन्हें फिर से असिस्टेंट होम रूम टीचर बनाया जा रहा है। अगले सीन में हम कोइची को उसके घर पर उसकी मासी रेको से बात करते देखते हैं, जहां वो उनसे पूछ रहा होता है कि उसकी मॉम की डेथ के पीछे क्लास 9 के 3rd सेक्शन से कोई लिंक है, जिस पर रेको कोइची को कहती है कि वो सच में नहीं जानती कि उसकी मॉम के साथ क्या हुआ। साथ ही वो बताती है कि जब वो स्कूल में थे तब समर ब्रेक में कुछ ऐसा हुआ था जिससे डेथ होना रुक गई थी, पर उसे कुछ भी अब तक ठीक से याद नहीं है। अगले दिन कोइची के पुराने क्लास टीचर आते हैं जो कि काफी स्ट्रेस दिख रहे थे। वो बिना किसी को विश करे अपने डेस्क में जाके चुपचाप बैठ जाते हैं और पूरी क्लास से माफी मांगते हुए कहते हैं कि वो जो कुछ भी कर सकते थे उन्होंने किया। ऐसे बोलते ही वो अपने बैग से एक नाइफ बाहर निकालते हैं और इसी के साथ एपिसोड 6 यहीं पे खत्म हो जाता है। मैं आगे के बचे हुए आखिरी 6 एपिसोड्स बहुत ही जल्द अगली वीडियो में लेकर आऊंगा, जिसकी लिंक आपको तब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्वेश्चन ऑफ द डे, मिसाकी की दूसरी आंख किस कलर की थी? अगर आप इस सवाल का जवाब जानते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपने आंसर जरूर बताएं। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना जो कि एनीमे देखना पसंद करते हैं या एनीमे देखना शुरू करना चाहते हैं। If you like this video then please leave a like and give your opinion in the comment section below. Till then, see you in the next video. हर हर महादेव।